सत श्री अकाल आप सभी का। मैं संदीप सिंह स्वागत करता हूं एक बार आप सभी का फिर से टॉपर सबके इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं संदीप सिंह और आप सभी हैं टॉपर सबके साथ कनेक्टेड। तो जल्दी से भाई आ जाएं सभी लोग, फिर शुरू करते हैं आज का फंडा। तो चले जय हिंद के साथ शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का पहला टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक पहले कवर कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वेन आरेख। ठीक है, तो कैसा लगा भाई टॉपिक? है छोटा सा, है बहुत मजेदार है। अगर थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो ये भी कहानी क्लियर है कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में इसका एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा होगा या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी फॉर्म अगर भरा होगा तो एक क्वेश्चन पक्का है कि कम से कम इससे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो शुरू किया जाए। तो देखिए, वेन डायग्राम एग्जैक्टली होता क्या है? कहते हैं डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। क्या बोलते हैं इसको? डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड वेन डायग्राम। ठीक है, कि डेटा को क्या करना हो, डेटा को डायग्राम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक है, तो इससे ये चीज आपको समझ में आ गई कि सर वेन डायग्राम एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, इसमें दो टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे जो पूछा जाता है वो आता है मिक्स्ड फिगर्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसको हिंदी में हम कहते हैं मिश्रित आकृतियों पर आधारित प्रश्न। दूसरा आपका होता है जिसको हम बोलते हैं थ्री वर्ड्स बेस्ड प्रॉब्लम्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं तीन शब्दों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो ये दो तरह से क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जाता है। पहला क्या है, मिश्रित आकृतियों पर आधारित प्रश्न, और दूसरा है आपका तीन शब्दों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो ये दो तरह से क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। चलिए शुरू किया जाए। तो चलिए फटाफट हैंड डालिए टाइप नंबर 1 मिक्स्ड फिगर्स प्रॉब्लम। तो जरा देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे या क्या क्या कहानी आपकी बनेगी। ठीक है, आइए भाई शुरू करते हैं, मिक्स्ड फिगर्स प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो इसमें देखिए डायग्राम आपके सामने बना हुआ होता है और उस डायग्राम में कुछ 2D फिगर्स होंगे। उन 2D फिगर्स का नाम दे दिया जाता है कि प्रोफेसर है, टीचर है, इंजीनियर है, ऐसे करके कुछ कहानी बनती है। और फिर उसके बिहाफ पे आपसे क्या पूछा जाता है, 2 से 3 पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है जी भाई, शुरू किया जाए। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करिएगा भाई। तो आप पहले बेसिक लेवल से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन को करेंगे एडवांस। ठीक है, जैसे इस टाइप का एक आपके सामने क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि हाँ यार ऐसा क्वेश्चन मिलता है। इसमें बोल दिया गया, इन्होंने बोल दिया कि ये टीचर्स हैं, ठीक है, ये एडवोकेट हैं और ये प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो इस पे पहला क्वेश्चन मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन इसमें करवाने जा रहा हूँ। इसमें जो पहला क्वेश्चन है मैं वही नीचे लिख रहा हूँ, आप जरा समझते चलिएगा ध्यान से। मैं हिंदी में बोल दूंगा और इंग्लिश में मैं क्वेश्चन को राइट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी टीचर्स आर एडवोकेट as well as players। ठीक है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। मैंने कहा हाउ मेनी टीचर्स आर एडवोकेट एज वेल एज प्लेयर्स, कह रहे कितने ऐसे टीचर हैं, अध्यापक हैं जो वकील तो हैं साथ ही खिलाड़ी भी हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए वेन डायग्राम का आपके सामने आ चुका है। मैं क्वेश्चन को हिंदी में बोल रहा हूं, आप उसको हिंदी में नोट कर लीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है। हाउ मेनी टीचर्स आर एडवोकेट्स एज वेल एज प्लेयर्स, कह रहा है कितने ऐसे अध्यापक हैं जो वकील तो हैं और उसके साथ साथ खिलाड़ी भी हैं। ठीक है, तो आपको पता करना है इसका आंसर। यहाँ पे देखिए इस नंबर्स आपको दिए गए हैं, नंबर ऑफ पर्सन। अगर कोई भी एक क्राइटेरिया एक से ज्यादा पर्सन सेटिस्फाई करेगा तो ऑब्वियस बात है उनके नंबर्स को आपस में हम क्या कर लेंगे, एड ऑन कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए स्टेटमेंट ने आपसे क्या कहा, हाउ मेनी टीचर्स। टीचर्स का मतलब दैट मीन्स वी हैव टू फॉलो
वी हैव टू ऑब्जर्व द स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। तो स्क्वायर के अंदर जो नंबर्स हैं हमें उन पे ध्यान देना है, दैट मीन्स 1 2 4 एंड 7, ठीक है। तो मेरे से ये बोला गया कि सर टीचर में ऐसा कौन सा नंबर है, हाउ मेनी टीचर्स, टीचर में ऐसा कौन सा नंबर है जो एडवोकेट भी हो, मतलब वो ट्राइंगल के साथ भी हो कॉमन। तो बताइए स्क्वायर और ट्राइंगल इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, ऐसे लिख लीजिए, है ना, 2 और 4। तो देखिए 2 और 4 जो नंबर है वो टीचर भी है, उसके साथ साथ एडवोकेट भी है, उसके साथ मुझसे क्या बोला गया, वो प्लेयर के अंदर भी आना चाहिए। तो आपने देखा कि सर 2 आपका प्लेयर के अंदर नहीं आ रहा, मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर बच गया, दैट इज 4। लीजिए भाई आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 4, ठीक है। हाँ बहुत आसान है, सिर्फ विजिबिलिटी का खेल है, बस आपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को सही से पढ़ लिया तो आसानी से आपको एक नंबर पक्का मिल जाएगा, ठीक है। आइए इसी के बेस पे मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, लेट्स सी इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। मेरे से बोला गया हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीदर टीचर्स नॉर एडवोकेट। कह रहा कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो ना तो अध्यापक हैं और ना ही वकील हैं। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। कितने ऐसे खिलाड़ी, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत आसान सा, जल्दी इसको फिनिश करेंगे फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे अगले टॉपिक पे, तो फिर थोड़ा सा आएगा मजा आपको, ठीक है। तो कह रहा कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो ना तो अध्यापक हैं और ना ही हैं वकील। आपको पता करना है आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डायग्राम आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन मैंने हिंदी में बोल दिया, इंग्लिश में भी बोल दिया, तो जल्दी से आ जाए, देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। मेरे से पूछा गया है कि कितने ऐसे प्लेयर हैं जो ना तो टीचर हैं और ना ही हैं क्या, जी बिल्कुल, और ना ही है वकील। तो मेरे को पता करना प्लेयर्स की कैटेगरी में जाना है, दैट मीन्स सर्कल की हम बात कर रहे हैं, सर्कल के में अंदर नंबर्स हैं 6 4 5 एंड 7। व्हाट वी हैव टू डू, मुझे ऐसे प्लेयर्स के बारे में पता करना है जो ना तो एडवोकेट के अंदर आए ना तो टीचर के अंदर आए। तो प्लेयर का ऐसा एक ही नंबर बचता है, दैट इज 6, और 6 जिन्होंने आंसर दिया उनका आंसर हो गया बिल्कुल सही। मैंने कहा हाउ मेनी advocates are players but not teachers। कह रहा कितने ऐसे वकील हैं जो खिलाड़ी तो हैं किंतु अध्यापक नहीं, ठीक है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताएं फटाफट। देखिए विदाउट ऑप्शन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, है ना, तो इससे बेटर चीज समझ लीजिए कुछ भी नहीं है आपके लिए कि विदाउट ऑप्शंस आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ऑप्शन होगा तो फटाफट हम अपना आंसर वैसे ही टिक कर देंगे, ठीक है। आपसे पूछा गया है हाउ मेनी एडवोकेट्स आर प्लेयर्स बट नॉट टीचर्स। कह रहा कितने ऐसे वकील हैं जो खिलाड़ी तो हैं किंतु अध्यापक नहीं है। देख लेते हैं, कह रहा कि हाउ मेनी एडवोकेट्स, एडवोकेट दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर्स व्हिच इनसाइड अंडर ट्रायंगल। हमें पता करना है कितने ऐसे एडवोकेट्स होंगे, दैट मींस ट्रायंगल के अंदर ऐसा कौन सा नंबर है जो प्लेयर तो हो, प्लेयर का मतलब कि सर्किल के साथ हो कनेक्टेड, दैट मींस 4 एंड 5। सर ऐसे दो नंबर्स यहाँ मुझे दिख रहे हैं। फिर मेरे से कह रहा है कि वो टीचर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे जब मैंने स्क्वायर के अंदर देखा तो 4 आपका स्क्वायर के अंदर भी आ रहा था, दैट मीन्स मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर बच गया, दैट इज 5, और 5 हो गया मेरा आंसर। चलिए क्वेश्चन चेंज। हाउ मेनी एडवोकेट्स आर प्लेयर्स, ठीक है। मुझसे कह रहा है कितने ऐसे वकील हैं जो खिलाड़ी हैं। हाउ मेनी एडवोकेट्स आर प्लेयर्स, कितने ऐसे वकील हैं जो खिलाड़ी हैं। चलिए भाई इसका आंसर बताइए फटाफट। जी इस बार आंसर आने लगे डिफर, है ना। अब फंसी ना कहानी। चलिए क्या कह रहा था मेरे से कि हाउ मेनी एडवोकेट्स आर प्लेयर्स, कह रहा कितने ऐसे वकील हैं जो है खिलाड़ी। अब देखिए एडवोकेट की बात की है, दैट मीन्स कि आपको ट्रायंगल के अंदर जाना था, और सर ट्रायंगल के अंदर काफी सारे नंबर से मुझे पता करना प्लेयर के अंदर कौन कौन आ रहा है, मतलब ट्रायंगल और सर्किल इन दोनों के साथ कॉमन नंबर। तो यहां मुझे दिख रहा है सर 4 और 5 ये दोनों नंबर्स हैं जो एडवोकेट के साथ साथ प्लेयर्स भी हैं। अब आपका ये कहना होगा
कि सर 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 तो टीचर के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि प्लेयर के साथ यहाँ ओनली तो नहीं लिखा हुआ, कहीं स्टेटमेंट कुछ ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन का कि हाउ मेनी एडवोकेट्स आर प्लेयर्स ओनली या ओनली प्लेयर्स, है ना। तो अगर ओनली जैसा वर्ड होता तो फिर मुझे देखना पड़ता कि सिर्फ और सिर्फ वो इन दोनों में ही कॉमन होता, अगर किसी और के साथ कॉमन होगा दैट मीन्स फिर हम क्या कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। बट राइट नाउ यहाँ ओनली जैसा वर्ड नहीं बोला गया, दैट मीन्स ये दोनों के दो नंबर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो इस बार 4 और 5 दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का डिफरेंस समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे इसका आंसर 5 होता, अगर यहाँ पे प्लेयर से पहले यहाँ पे प्लेयर के साथ यहाँ पे ओनली जैसा वर्ड यहाँ ऐड कर दिया जाता तो। क्लियर हुआ? हाँ। तो अब जरा देखिए, ऐसी ऐसी चीजें वहां पे होती है जो आपको कई बार क्या कर देती है, कंफ्यूज। ठीक है, तो चलिए एक डेटा और देखते हैं क्वेश्चन का। ये है फीमेल्स, ये है डॉक्टर, ये है इंजीनियर्स और ये है एडवोकेट्स। एक बार डायग्राम समझ लीजिए सभी लोग, फिर उसके बिहाफ पे क्वेश्चन को शुरू किया जाए। ठीक है, 7 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल, बाकी नंबर्स क्लियर है सारे। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, क्या पूछा, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। कह रहा कितने इंजीनियर डॉक्टर हैं, जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा इसका। हाउ मेनी इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, कह रहा कितने इंजीनियर डॉक्टर हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए कंडीशन क्या थी क्वेश्चन की, हाउ मेनी इंजीनियर, दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर्स इनसाइड ट्राइंगल। तो आपको पता करना है इस ट्राइंगल के अंदर ऐसा कौन सा नंबर है जो डॉक्टर हो। यहाँ पे ओनली जैसा वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो फिर से कहानी आपकी क्लियर हो गई कि सर अगर वो डॉक्टर के अलावा किसी और में भी आ भी रहा होगा तो भी हमें कोई पंगा नहीं लेना उससे। ठीक है, तो आप देखें तो सर ट्राइंगल का ऐसा नंबर जो डॉक्टर, दैट मीन्स की स्क्वायर के अंदर क्या हो, कॉमन। तो आप देखिए कि ट्राइंगल और स्क्वायर इन दोनों के अंदर कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, दैट मुझे सर 2 नंबर दिख रहे हैं सर, 4 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। ऑल्दो ये नंबर्स आप देखेंगे तो सर्किल के अंदर भी आ रहा होगा, उसके साथ साथ रेक्टेंगल के भी अंदर आ रहा होगा, लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ओनली जैसा वर्ड यहाँ इन्होंने कहीं यूज नहीं किया है ना। अगर ओनली जैसा वर्ड होता तो कहानी कुछ और होती, बट अगर नहीं है दैट मीन्स कि इन दोनों को आपको क्या करना था, ऐड करना था। ऐड करके जब आप देखेंगे तो वहां पे ऑप्शन लिखा होगा 11, और 11 को आपको क्या कर देना था, टिक कर देना था। बताइए क्लियर हो गया, समझ में आ गया? आइए इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। हाउ मेनी advocates are females only। कह रहा कितने वकील सिर्फ महिलाएं हैं, कितने वकील सिर्फ महिलाएं हैं। ठीक है, चलिए इसका जरा आंसर बताएं सभी लोग कि इसका आंसर क्या होगा। कितने वकील, सर्किल का ऐसा नंबर जो सिर्फ महिलाएं हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, तो सर मेरे से बोला गया कितने ऐसे एडवोकेट हैं जो सिर्फ क्या होंगे, सिर्फ फीमेल होंगे। तो कितने ऐसे एडवोकेट मतलब कि 7, 8, 9, 10, 12 के अंदर ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ फीमेल के अंदर होगा। तो आप सभी का आंसर कितना आना चाहिए, 10 आपका आंसर आना चाहिए। बताइए भाई।
क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलिए यार एक क्वेश्चन और मैं देख रहा हूं कि इस बार पता चलेगा किसका आंसर आएगा सही। मैंने कहा हाउ मेनी नॉन इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स as well as advocates but not females। चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा हाउ मेनी नॉन इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स एज वेल एज एडवोकेट्स बट नॉट फीमेल। शायद वो लोग जा चुके हैं। आइए देखिए, मेरे से कह रहा है नॉन इंजीनियर। नॉन इंजीनियर का मतलब कि जो इंजीनियर के अंदर ना आए। ठीक है, इंजीनियर के सारे नंबर्स को अगर आप हटा दें तो मेरे पास क्या बचता है, डॉक्टर, और कह रहा है डॉक्टर के और एडवोकेट दोनों होने चाहिए। इंजीनियर के सारे नंबर को अगर हम हटा दें तो फिर कह रहा है कि डॉक्टर के अंदर भी होना चाहिए, उसके साथ साथ एडवोकेट के अंदर भी होना चाहिए। तो मेरे पास ऐसा नंबर दिख रहा है मुझे क्या, 9 है ना। और फिर उस कंडीशन में, हाँ चलिए, और फिर उसका मेरे से ये कह रहा है कि सर वो फीमेल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ फीमेल्स का देखिए वर्चस्व इतना बढ़ चुका है, देख रहे हैं ना, हाँ यहाँ बढ़ चुका है, बाकी बढ़ चुका है। कह रहा भैया इसका मतलब 9 को भी इसने क्या किया, फीमेल के अंदर ही वो आ रहा है। और यहाँ मना किया जा रहा था कि सर नॉट फीमेल होना चाहिए। दैट मीन्स कि कोई ऐसा नंबर नहीं है। वहाँ पे ऑप्शन में 0 भी लिखा हो सकता है, 0 के साथ साथ नन लिखा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी वहाँ पे ऑप्शन लिखा हो सकता है, या तो नन लिखा हो या तो फिर 0 लिखा हो, सिफर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। तो हाँ बिल्कुल इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन को देखिएगा एक बार, और देख के बनाने की कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन की कहानी क्या है। ठीक है, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। मेरे से बोला गया है टोटल मिला के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 600 स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करिएगा। टोटल जो स्टूडेंट्स है, कुल जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, 600 है। और ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, सारे पास्ट स्टूडेंट्स हैं, जो सारे के सारे जो एग्जाम्स में क्या हुआ है, पास हुए हैं। ठीक है, पास्ट स्टूडेंट्स का यहाँ पे आपको दिया गया डेटा। तो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, फाइंड द परसेंटेज of candidates who passed in at least 2 subjects। ठीक है, तो मेरे से ये पूछ रहा है कि बताइए प्रतिशत कितना होगा, कितने परसेंट होगा किसका, कि ऐसे स्टूडेंट्स का आपको निकालना है परसेंटेज जो कम से कम 2 सब्जेक्ट्स में क्या हो, कम से कम 2 सब्जेक्ट में हो पास। आपको ये बताना है कितने परसेंट कैंडिडेट्स हैं वो। आजकल ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पेपर में काफी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही होगी तो मैं इसको हिंदी में बोल रहा हूँ, प्लीज उसको ध्यान रखिएगा, हिंदी व लैंग्वेज। और उसके बिहाफ पे आप क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व कर लीजिएगा। हिंदी में क्या सॉल्व करेंगे, हिंदी की लैंग्वेज बस समझ लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व तो आप मैथमेटिक्स का जो फंडा है उसी बिहाफ पे ही सॉल्व करेंगे। देखते हैं सर यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु सेटिस्फाइज हु पास्ड इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट का मतलब क्या था, पहले ये बताइए। कम से कम 2 विषयों में क्या हुए हो, उत्तीर्ण हुए हो। तो कम से कम का मतलब क्या होता है, पहले जरा वो देख लिया जाए। सर एटलीस्ट का मतलब होता है हिंदी में जिसको हम कहते हैं कम से कम। एटलीस्ट 2 का मतलब कि कम से कम 2 विषयों में।
कम से कम दो का मतलब क्या होता है, दो और दो से ज्यादा वाले, ये सारे के सारे आते हैं कम से कम दो वाले में। ठीक है, दैट मीन्स कि सर 15 है, 15 के साथ साथ 22 है, 22 के साथ साथ सर 28 है। ये तो हो गए सर कि दो सब्जेक्ट वाले हो गए। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये देखना है कि दो से ज्यादा वाले मतलब तीन वाले, तो सर ये है 10, तो इतने ही तो हैं। अगर ये इतने हैं तो ये कितने में से हैं सर, ये हैं टोटल मिला के 600 में से। और परसेंट निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए आपको बताया गया है कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से कर देना है मल्टीप्लाई। जरा इसको सॉल्व करके देखिए, बताइए आंसर क्या होगा। सॉल्व कीजिए, अब समझ में आ गया। एटलीस्ट टू का मतलब, एटलीस्ट टू का मतलब होता है दो या दो से, दो और दो से ज्यादा वाले। ठीक है, या नहीं, दो और दो से ज्यादा वाले। तो देखिए दो वाले कौन है, 15 है, 28 है, 22 है, और हमसे बोला कि दो से ज्यादा वाले मतलब 10 भी हो गया। ठीक है, अब इसको जब आप ऐड करेंगे, देख लीजिए भाई इतना का है, आप लोग गलत कर रहे हैं। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो कैसा काम बनेगा सर। 75/600 मल्टीप्लाई 100, दो जीरो कैंसिल करिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 12.5% आ जाएगा। इतना ही तो करना था आपको। तो अगर इस तरह से आपने देखा कि अगर मान लीजिए हमारे सामने कुछ क्वेश्चन उस तरह के आते हैं बेसिक अप्रोच वाले, जो सिर्फ एलिमिनेट करके या ऐड करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा तरीका आपके सामने आता है जो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे जिसमें थोड़ी सी मैथ्स और थोड़ी सी रीजनिंग आपकी लगती है, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, कुछ भी ऐसा पूछा सकता है, तो उसको आप आसानी से इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया फंडा टाइप नंबर 1 का।